हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। मेरा नाम है कृष्णा खत्री और आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अभी तक के मैंने जितने भी वीडियोस बनाई है उन वीडियोस पर कमेंट्स आते हैं या फिर मुझे पर्सनली ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पर लोगों के मैसेज आते हैं कि यार आप एक अलग से वीडियो बना के दो जो कि हो सिर्फ नॉस्टिफिकेशन के ऊपर। तो ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपकमिंग स्टूडेंट्स है, मतलब वो लोग चेक रिपब्लिक में आ रहे हैं या फिर आप लोगों में से कोई भी है जो चेक रिपब्लिक में आना चाहता है तो उसे एक डॉक्यूमेंट्स की ज़रूर हमेशा पड़ेगी, वो है नॉस्टिफिकेशन। आप सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर लो लेकिन बिना नॉस्टिफिकेशन के आपका वीज़ा स्टैंप ही नहीं होगा। ये सबसे मेन डॉक्यूमेंट है, ये होता है आपके स्टडी के रिलेटेड। और आपको ये कैसे मिल सकता है, आप लोगों को इसकी क्या प्रोसेस करनी है, ये सारी जितनी भी चीज़ें मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाए, अगर वीडियो लेंदी होता है तो भी देखना, क्योंकि मैं एक एक चीज़ यहाँ पर बताने वाला हूँ। मैं ट्राई करूँगा कि जितना हो सके उतना मैं आप लोगों को लेस एक्सप्लेनेशन में समझा दूँ, बट फिर भी जो भी प्रोसेस होगा मैं सारा इस वीडियो में आज जो कवर करने वाला हूँ। सो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, आप लोगों में से जो भी चेक रिपब्लिक में पढ़ने आ रहा है उनके मन में ये होगा कि नॉस्टिफिकेशन हम कैसे करवाएं या फिर एक्चुअली में नॉस्टिफिकेशन क्या होता है, और जो 12th के बाद आ रहा है उनकी प्रोसेस क्या है, जो बैचलर्स के बाद आ रहा है उनकी प्रोसेस क्या है, आई मीन जो मास्टर्स के लिए आ रहे हैं उनकी प्रोसेस क्या है नॉस्टिफिकेशन की। सो गाइस, नॉस्टिफिकेशन मतलब एक आपकी जो भी प्रीवियस स्टडी हुई है, मतलब अगर आपने बैचलर्स किया है और आप मास्टर्स के लिए आना चाहते हो, या फिर आपने 12th कंप्लीट किया है और आप बैचलर्स के लिए आना चाहते हो, तो आपने सपोज आपकी जो बैचलर्स कंप्लीट करी उसको आपकी मिलती है आपको डिग्री, और अगर आपने 12th कंप्लीट किया है तो आपको मिलती है मार्कशीट प्लस आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। और आपकी जो भी प्रीवियस स्टडी कंप्लीट हुई है इन सभी का होता है टोटल इवैल्यूएशन। क्या आप चेक रिपब्लिक में जब पढ़ने आ रहे हो तो क्या पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में, क्या पर्टिकुलर जिस भी फील्ड में आपने एडमिशन लिया है, जिस भी फील्ड में उतने भी सब्जेक्ट्स है, क्या आपने प्रीवियसली वो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं या फिर नहीं, क्या आपकी जो भी डिग्री है वो वैलिड है या फिर नहीं। क्योंकि आप लोगों को पता है इंडिया में मतलब 50 to 80,000 रुपीज़ में देके आजकल लोग डिग्री निकलवा लेते हैं, फिर वो बीकॉम की हो कोई भी डिग्री हो, आप जितना पैसा दोगे आपको डिग्री मिल जाएगी। और जब आप नॉस्टिफिकेशन के लिए आपकी डिग्री देते हो तो उस आपकी डिग्री का पूरा इवैल्यूएशन होता है, आपने कितने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, और वो लोग कैलकुलेट करते हैं कि इन सब्जेक्ट्स के यहाँ पर इसकी टोटल क्रेडिट कितनी होती है, मतलब आपकी प्रीवियस स्टडी की टोटल क्रेडिट्स कितनी है, और आप जो इस फील्ड में जा रहे हो, अब आपने जो भी सब्जेक्ट्स पढ़े आपको उसका नॉलेज कितना है। इन शॉर्ट यहाँ पर आपकी जो भी डिग्री है उसका इवैल्यूएशन करते हैं, वो लोग खुद चेक करते हैं कि कहीं ये डिग्री फर्जी तो नहीं है, क्या इसे खरीदी तो नहीं गई है। अब मैं आप लोगों को ये बताऊँ, आज से 2 साल पहले ये था कि जब आपका नॉस्टिफिकेशन आपको चेक रिपब्लिक में जाने के बाद ही करवाना होता था, और आज की डेट में ये है कि आपको नॉस्टिफिकेशन करवाना होता है इंडिया में रह के। मतलब आप जब भी वीज़ा फाइल रखते हो, आइधर आपको वीज़ा फाइल में आपको नॉस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, या फिर अगर आप तब नहीं देते हो जब आपका वीज़ा अप्रूव्ड हो जाता है और जब उन्हें स्टैम्प करना होता है उस टाइम पे आपको देना होता है इंश्योरेंस। अगर आपने जो भी आपका नॉस्टिफिकेशन है वो वीज़ा फाइल में नहीं रखा है तो आपको एम्बेसी बोलेगी कि आप अब हमें नॉस्टिफिकेशन दो प्लस इंश्योरेंस दो। अगर आपकी ये 2 चीज़ें आप उन्हें मेल करके सेंड करते हो तो ही आपके वीज़ा जो आपके पासपोर्ट पे स्टैंप होंगे, वरना वीज़ा स्टैंप ही नहीं होंगे, ना तो आप ट्रैवल कर सकते हो। अब नॉस्टिफिकेशन ज़रूरत क्यों है यहाँ पे दोस्तों, मैंने आप लोगों को जैसे बताया कि बहुत सारे फ्रॉड ऐसे केस हो जाते हैं जहाँ पर लोग डुप्लीकेट फर्जी फेक डिग्री बनाकर जाते हैं, वहाँ पर एडमिशन लेके पढ़ते हैं। और आप लोग अगर ऐसे देखा जाओ तो एक तरह से जो भी आप बोल सकते हो एक ब्रीच हो रहा है बीच में कि फेक डिग्रीज लेके लोग जाते हैं और पढ़ते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। तो इसे जाने से पहले, मतलब अगर आप बैचलर्स फील्ड में हो, आप मास्टर्स में एडमिशन लिया है आपने, तो सपोज आपकी कोई भी डिग्री है, आपकी बीकॉम की डिग्री है, आपको सर्च करना है चेक रिपब्लिक में ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है जो बीकॉम के रिलेटेड हो, मतलब अकाउंटिंग फील्ड हो, और उस यूनिवर्सिटी को आपको कांटेक्ट करके आपको बात करनी है कि हमें हमारी डिग्री का जो भी है नॉस्टिफिकेशन करवाना है, उसका प्रोसेस क्या है और उसकी फ़ीस कितनी है। नॉर्मली मैं यहाँ पर प्राइस बता दूँ तो करीब 3,000 चेक क्राउन होती है, 3,000 चेक क्राउन से ज़्यादा नहीं होते, और INR में अगर बात करो तो करीब 10-11 हज़ार रुपये होते हैं नॉस्टिफिकेशन के। अब आपको नॉस्टिफिकेशन करवाना कैसे है, आपकी जो भी डिग्री है, डिग्री अपोस्टाइल होनी चाहिए, जो अपोस्टाइल होती है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से, प्लस अगर आपने बैचलर्स किया है, आपके 6 सेमेस्टर है, आपको उसके चाहिए ट्रांसक्रिप्ट। सिर्फ ट्रांसक्रिप्ट नहीं, उस ट्रांसक्रिप्ट को भी आपको अपोस्टाइल करवानी है।
सिर्फ अपोस्टाइल करवानी है, आप सोचोगे कि हम लॉयर के पास जाके उसको नोटराइज करवा लेंगे तो वो नहीं चलेगा। आपको आपकी 6 और 6 ट्रांसक्रिप्ट प्लस एक एक्स्ट्रा ट्रांसक्रिप्ट जो बनती है ओवरऑल सेमेस्टर को मिला के, मतलब टोटल 7 ट्रांसक्रिप्ट प्लस आपकी एक जो भी डिग्री है, ये 8 पेपर आपको भेजने हैं उन यूनिवर्सिटी को। मैक्सिमम टाइम जो भी होता है नोटिफिकेशन का वो होता है 30 डेज। 30 दिन में आपको पता चल जाएगा, आपको यूनिवर्सिटी मेल करेगी कि हाँ आपका नोटिफिकेशन हो गया है, अगर आपके सारी चीज़ें ठीक है। नॉर्मली नोटिफिकेशन हो जाता है क्योंकि जो लोग फेक चीज़ें फेक लेके करते हैं वो लोग शायद नहीं करवाते। मुझे एक दो जन ने ये भी पूछा है कि हमारे पास ऐसी फेक डिग्रीज है, हम क्या करें, हम आए या नहीं। मैंने उनको क्लियर कट मना किया, आप मत करो। अगर आप फंस जाओगे तो आपको हो सकता है हमेशा के लिए उस कंट्री के लिए बैन कर दिया जाए। तो आप लोगों को डिग्री आपकी सेंड करनी है वाया DHL, और DHL का खर्चा आप जो भेजोगे वो खर्चा आपका होगा। लेकिन नोटिफिकेशन होने के बाद जो डिग्री आपको आपकी कंट्री में मतलब इंडिया में मिलेगी वो खर्चा कहीं ना कहीं आपसे यूनिवर्सिटी वाले ले लेंगे, जो भी आपसे फीस लेंगे। लेकिन आपको DHL के थ्रू आपको यूनिवर्सिटी को आपकी डिग्री प्लस ट्रांसक्रिप्ट भेजनी है। DHL से नॉर्मली आप भेजोगे तो अराउंड 3 से 4 हज़ार रुपये चार्ज होते हैं सिर्फ डॉक्यूमेंट भेजने के। और अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने 12th कंप्लीट किया है, उसको क्या करना है? तो ऑफ कोर्स अगर किसी ने 12th कंप्लीट किया है तो वो यूनिवर्सिटी में तो अप्लाई नहीं करेगा नोटिफिकेशन के लिए। तो आप कोई भी चेक रिपब्लिक में कोई भी छोटी से छोटी स्कूल में देखो जहाँ पर नोटिफिकेशन होता हो। स्कूल इन द सेंस फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक की जो भी स्कूल हो, आप उन्हें कांटेक्ट करिए, क्योंकि आपकी प्रीवियस स्टडी कंप्लीट हुई है स्कूलिंग में, तो आपका नोटिफिकेशन भी होगा चेक रिपब्लिक के किसी स्कूलिंग में, ठीक है। और जब नोटिफिकेशन हो जाता है तो मैं यहाँ पर आपको 2 सैंपल बता रहा हूँ कि नोटिफिकेशन एक्चुअल में क्या है और वो किस तरह से आता है। यहाँ पर आप जैसे कि आप 2 सैंपल देख सकते हो, एक चेक लैंग्वेज में है और एक इंग्लिश लैंग्वेज में है। सेम यही है नोटिफिकेशन, आपको भी इस तरह का नोटिफिकेशन होगा और आपको आपके घर पर जो भी है कुरियर वो लोग कर देते हैं। लेकिन एक साइड का खर्चा आपको देना होता है, जो भी DHL का नॉर्मली चार्ज होता है वो आपको पे करना होगा। और 12th स्टैंडर्ड के बाद जो बैचलर्स के लिए आ रहा है, आपको चेक रिपब्लिक की कोई भी रीजनल स्कूल में आपको मेल करना है और उन्हें नोटिफिकेशन के लिए पूछना है। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ, इंडिया में जो 10th के बाद डिप्लोमा करते हैं और उनको नोटिफिकेशन करवाने में बहुत प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि अपने यहाँ पर इंडिया में ऐसा है कि आप 10th के बाद आपने डिप्लोमा किया और उसके बाद में अगर आपको आगे पढ़ना है तो ठीक है, वरना डिप्लोमा के बाद में भी लोग जॉब करते हैं। लेकिन आप डिप्लोमा लेके जब चेक रिपब्लिक में जाओगे और आप जब उसे नोटिफिकेशन के लिए दोगे, वहाँ पर डिप्लोमा की कोई वैल्यू ही नहीं है। वो लोग ये बोलेंगे कि ये डिप्लोमा हम क्या करें, यहाँ पर तो ये ऐसे ही स्टूडेंट्स कर लेते हैं 1-1.5 साल का। आपसे वो लोग डिमांड करेंगे कि हमें चाहिए 10 + 2 + 3 मीन्स 10th + 2 आपका 11th और 12th, डजेंट मैटर साइंस हो आर्ट्स हो कॉमर्स हो, आपको 11th 12th प्लस 3 ईयर्स का बैचलर्स, मतलब 10 + 2 + 3। अगर आपके पास ये 3 चीज़ें, आपसे वो लोग कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स लेंगे और आपका नोटिफिकेशन हो जाता है। बट अगर आप डिप्लोमा करके आ रहे हो, आपको बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती है। मैं मेरा खुद का बताऊँ तो मेरे कुछ दोस्त लोग हैं जिनका हमने नोटिफिकेशन करवाया था, गाइस बहुत प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ मानने को ही रेडी नहीं है कि ये एक तरह की पढ़ाई है, ठीक है। उस डिप्लोमा को वो लोग ने 10 + 2 पे काउंट किया था और स्टूडेंट को एडमिशन में भी प्रॉब्लम हुआ था। बट कहीं ना कहीं कुछ बहुत उनको रिक्वेस्ट करी, उनसे बहुत बात कराई, जो भी लोकल मतलब जो भी इंडिया में जिस यूनिवर्सिटी से वो बच्चा पढ़ा हुआ था वहाँ से उनको कॉन्टेक्ट करवाया, समहाउ उसका नोटिफिकेशन हुआ और वो आज के डेट में बच्चा वहाँ पर पढ़ रहा है। तो एक यही है, अगर डिप्लोमा के बाद आप लोग नोटिफिकेशन के लिए देते हो, बहुत अवेयर रहना, क्योंकि चांसेस कहीं ना कहीं कम होते हैं कि आपको क्वेश्चन ही करेंगे। अगर आपका नोटिफिकेशन होता भी है तो गवर्नमेंट आपकी एक एग्ज़ाम लेगी, वो एग्ज़ाम को आपको क्लियर करना है, उसमें भी आपको सामने चाहिए पड़ेगा चेक ट्रांसलेटर, क्योंकि आपके अकेले के लिए वो लोग इंग्लिश में पेपर नहीं निकालेंगे, पेपर होगा चेक लैंग्वेज में, तो आपको एग्ज़ाम जाके देनी है। एग्ज़ाम में भी आपको एज अ चेक ट्रांसलेटर लेकर जाना होगा जो आपके पेपर में हेल्प करेगा। और रही बात बैचलर्स की, उनके लिए काफ़ी इजी है, बस आपका मैंने जैसे पहले बताया, अपनी डिग्री अपोस्टाइल करवाओ दिल्ली से, प्लस आपकी यूनिवर्सिटी को बोलो आपको ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट को अपोस्टाइल करवाओ और उसे भेजो, पर्टिकुलर कोई भी यूनिवर्सिटी में भेज दो, वहाँ से आपका नोटिफिकेशन हो जाएगा। बट
नॉस्ट्रिफिकेशन इज़ मैंडेटरी, आपको करवाना ही है, उसके बिना आपके वीज़ा लगेंगे ही नहीं। फिर चाहे वीज़ा अप्रूव क्यों ना हो गया हो, आपका वीज़ा स्टैंप ही नहीं होगा, क्योंकि नॉस्ट्रिफिकेशन नहीं है। नॉस्ट्रिफिकेशन बेसिकली एक लीगलाइजेशन है आपकी प्रीवियस स्टडी का, जो मैंडेटरी है, हर स्टूडेंट को जाकर करवाना है। ये जो भी अभी 2 साल से ये रूल्स चेंज हुए कि नॉस्ट्रिफिकेशन वीज़ा के टाइम पर चाहिए, बट 2018-2019 में ऐसा था कि आप एक बार चेक रिपब्लिक में चले जाते हो, चेक रिपब्लिक में जाते ही विदिन 90 डेज़ आपको नॉस्ट्रिफिकेशन करवाना है। और वहाँ पर कोई भी, अगर आप सपोज टेक्निकल फील्ड से हो, तो एक यूनिवर्सिटी है, CTU दैट इज़ चेक टेक्निकल यूनिवर्सिटी, आप उस यूनिवर्सिटी में जाइए और वहाँ पर ऑलमोस्ट सारे डिपार्टमेंट्स हैं। उन डिपार्टमेंट में जाकर आप बात करिए कि हमें नॉस्ट्रिफिकेशन करवाना है। वो लोग आपसे फॉर्म फिल करवाएंगे, डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, डॉक्यूमेंट में आपको देना होगा आपकी ओरिजिनल डिग्री। अगर ओरिजिनल डिग्री नहीं है, आपके पास प्रोविजनल डिग्री है, तो भी एक टाइम पर वैलिड है, बट हाँ डिग्री होनी चाहिए। प्लस आपकी ट्रांसक्रिप्ट, प्लस एक एक्स्ट्रा ट्रांसक्रिप्ट जो जिसमें होगी ओवरऑल क्रेडिट, ये सारी चीज़ें आपको देनी है। आपकी जो भी यूनिवर्सिटी में आप जाते हो, अपोस्ट ट्रांसक्रिप्ट देते हो, आप डिग्री देते हो नॉस्ट्रिफिकेशन के लिए, ठीक है। और मैंने 12th वालों के लिए तो वैसे ही बताया कि आपको रीजनल स्कूल ढूंढनी है और उन्हें बोलना है, उन्हें मेल करना है कि हमें जो भी है नॉस्ट्रिफिकेशन करवाना है। गाइज, आपको नॉस्ट्रिफिकेशन वीज़ा के पहले चाहिए, बिकॉज अगर आपके वीज़ा अप्रूव हो गए और आपको यूनिवर्सिटीज़ एम्बेसी ने जब भी बोला कि आपका नॉस्ट्रिफिकेशन सबमिट कराओ प्लस इंश्योरेंस सबमिट कराओ, तभी आप जाके आपके जो भी वीज़ा है वो हम स्टैम्प करेंगे, उसके पहले स्टैम्प नहीं होगा। सो यस, ये जितनी भी मैंने प्रोसेस बताई, इन प्रोसेस के थ्रू आप जो भी नॉस्ट्रिफिकेशन करवा सकते हो। जो नॉस्ट्रिफिकेशन का प्राइस है वो 3000 चेक क्राउन फिक्स है, कोई भी यूनिवर्सिटी हो। INR में होते हैं 10,000 से 11,000 रुपये, प्लस आपको DHL से डॉक्यूमेंट भेजना होगा चेक रिपब्लिक में, उस यूनिवर्सिटी में या फिर उस स्कूल में। उसका चार्जेस होगा 3 से 4,000 DHL 5,000 रुपीज़ आपको देने होते हैं। फिर वो जितना भी हो, जो लेस बचा हुआ अमाउंट है वो आपको वापस मिल जाता है, बट एटलीस्ट 5,000 मान के चलो, आपको 5,000 तो DHL को देने हैं। तो टोटल आप खर्चा समझ लो, नहीं तो 15 से 18,000 रुपये होते हैं सिर्फ नॉस्ट्रिफिकेशन करवाने के लिए। तो यही प्रोसेस है। आप लोग को अगर नॉस्ट्रिफिकेशन नहीं करवाया है, वीज़ा फाइल कर दिया है या फिर आप लोग प्रोसेस कर रहे हो, तो सबसे पहले हो सके तो नॉस्ट्रिफिकेशन कराओ। उसके पहले डिग्री लो, डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल निकलवाओ, ट्रांसक्रिप्ट बनवाओ अपनी यूनिवर्सिटी से। ट्रांसक्रिप्ट आने में भी 15 दिन लगते हैं, डिपेंड करता है आप कौन सी यूनिवर्सिटी में हो, ठीक है। सो येस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो यूजफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को शेयर करना, और इस वीडियो को भी शेयर करना, चैनल को भी शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, मुझे आके ईमेल करिए या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए। मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा आपकी जितनी भी क्वेरीज है सब सॉल्व करने का। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।